गुज़िश्ता रात की काफ़ी कशीदा सूरत हाल और फिर रात भर की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह ऐलान किया कि अमरीका और ईरान दोनों सीज़ फायर पर राज़ी हो गए हैं। अमरीका और ईरान की तरफ से भी मुख्तलिफ पैगामात में इस बात की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब अमरीका और ईरान दोनों को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को मदऊ किया है ताकि वो बराह रास्त बातचीत कर सकें और इस सीज़ फायर के बाद इस जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कंक्लूसिव इक़दामात किए जा सकें। जो सीज़ फायर किया गया है इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह तमाम तर रीजन के ऊपर लागू होगा, यानी जहाँ भी कशीदगी पाई जाती थी उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। इसमें जो एक नुक्ता अब तक वाज़े नहीं है वो लबनान के हवाले से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरान की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उनमें यह कहा गया है कि ये सीज़ फायर लबनान पर भी लागू होता है, लेकिन इजराइल के वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमरीका के इस कदम की हिमायत की है कि वो सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लबनान पर यह सीज़ फायर लागू नहीं होगा। अब एक नज़र इस पे डालते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जाने वाले अल्टीमेटम और सीज़ फायर के ऐलान के दरमियान में क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले सूरत हाल काफ़ी कशीदा थी। ईरान की तरफ से भी ऐसे सिग्नल्स आ रहे थे कि वो शायद किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, और अमरीकी सदर की तरफ से भी कुछ ऐसे बयानात आए थे जिसमें उन्होंने काफ़ी सख्त लहजा इस्तेमाल किया था। तो ऐसा दरमियान में क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और सीज़ फायर की तरफ चला गया। अमरीकी सदर की दी जाने वाली डेडलाइन ख़त्म होने से चंद ही घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक्स पर एक पैगाम सामने आया। इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये अपील की कि जो डेडलाइन उन्होंने दी है उसमें मज़ीद 2 हफ़्ते की तौसीह कर दी जाए, क्योंकि उनके ख़्याल में जो बैक चैनल मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसका नतीजा निकल सकता है। उन्होंने ईरान से भी ये अपील की कि वो इन 2 हफ़्तों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को खैर सगाली के तौर पर खोल दे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के इस पैगाम के बाद वाइट हाउस ने यह कहा कि उनका ये पैगाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दिया गया है और वो मौजूद वक्त पर इसका जवाब देंगे। उसके बाद ये तवक्कुआत पैदा हो गई थी कि अब शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने सीज़ फायर की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जो प्रपोज़ल आया था डेडलाइन में 2 हफ़्ते की तौसीह करने का, वो मंजूर किया है बशर्ते कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसके बाद एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के अवाम और उनकी अफवाज की तरफ से मुसलसल मज़ामत के बाद दुश्मन पसपाई पर मजबूर हुआ है और उनको बेशतर अहदाफ हासिल हो गए हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी कहा कि अब जबकि उनको मैदान जंग में कामयाबियाँ हासिल हो गई हैं तो अब ज़रूरी है कि इनको सियासी सतह पर भी महफूज बनाया जा सके, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात का सिलसिला इस्लामाबाद में जुमे के रोज़ से शुरू होगा। अब ज़रा बात करते हैं कि ये मुज़ाकरात कैसे होंगे और किन नुकात के ऊपर होंगे। तो याद रहे कि सबसे पहले अमेरिका ने एक 15 नुकाती प्रपोज़ल ईरान को भिजवाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर मज़ीद बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान ने उसको मुस्तरद किया था और उन्होंने अपने कुछ 5 पॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका को भिजवाए थे। अमेरिका ने वो भी मंजूर नहीं किए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा था कि बैक चैनल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इस दौरान ये भी सामने आया कि ईरान ने एक 10 नुकाती प्रपोज़ल जो है वो अमेरिका को भिजवाया है जो हाल ही में उसे मौसूल हुआ था। अब जो मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान होंगे वो शायद इन्हीं 10 नुकात के इर्द गिर्द ही होंगे, जिसमें ईरान ने यह कहा है कि इसमें वो तमाम मुतालबात शामिल हैं जो कि अमेरिका भी अपने प्रपोज़ल में शामिल करना चाह रहा था। इन नुकात में जो ईरान के बड़े बड़े मुतालबे हैं उनमें सबसे बड़ा ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए और इस बात की गारंटीज़ दी जाएँ कि दोबारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। उसके साथ ईरान ने यह भी मुतालबा कर रखा है कि उस पर लगाई जाने वाली तमाम इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाई जाएँ और साथ ही अमेरिका में जो उसके असासे मुंजमद हैं उनको फौरी तौर पर खोल दिया जाए। इन 10 नुकात में ये भी शामिल है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा और साथ ही जो इस जंग की वजह से ईरान के अंदर नुकसानात हुए हैं उनको पूरा करने के लिए जो अखराजात होंगे उनका बंदोबस्त भी किया जाएगा। और फिर इन नुकात में ये भी शामिल है कि जितने महाज़ों पर इस वक्त जंग चल रही है उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा और साथ ईरान ने यह भी कहा है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो अब ये वो तमाम नुकात हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात के अंदर बातचीत की जाएगी।